सोरेन खानदान का पतन जब तक नहीं होगा, राजनीतिक पतन, आदिवासी का, झारखंड का, भारत का उत्थान असंभव है। ये सरकार ना हमारी हासा माने जमीन, ना भाषा, ना धर्म, ना जाति, माने हमारा जो एसटी का शेड्यूलिंग का है, ना रोजगार, तो क्या के लिए आदिवासी सरकार है? ये तो हमारा कत्लेआम कर रही है रोज। और सरकार क्या कहती है, हम सबकी बात सुन के बनाएंगे। अरे कब तक बनाओगे? तो मेरे हिसाब से प्रखंड वाइज नियोजन नीति को लागू किया जाए तो खतियान का झमेला भी खत्म हो जाएगा और गांव में कौन कहाँ है सब एक दूसरे को पहचानते हैं। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी ग्राउंड में आदिवासी सेंगल अभियान एएसए द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका नाम हासा भाषा जीतकर महामातृभाषा मातृभूमि विजय दिवस है। जैसा कि आपको बता दें कि 22 दिसंबर के ही दिन 1855 को संथाल परगना और सीपीटी कानून स्थापित हुआ था। 22 दिसंबर को ही 2003 में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी वजह से आज के दिन 22 दिसंबर को ऐतिहासिक बनाने के लिए आदिवासी सेंगल अभियान संगठन के द्वारा हासा भाषा जीतकर महामातृभाषा मातृभूमि विजय दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उड़ीसा के मयूरभंज से पूर्व सांसद सलखन मुर्मू के नेतृत्व में झारखंड सहित उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ देश के बाहर पड़ोसी के देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी बड़ी संख्या में आदिवासियों का जनसैलाब मौजूद हुआ। ये 32 का खतियान यहाँ भी खारिज हुआ था और भी खारिज होगा। तो ये सरकार जो है ना 22 वर्षों में, ये ठीक है 5 वर्ष रघुवर दास थे बीजेपी के, बाकी समय तो यही थे, विरोधी दल के नेता भी यही थे, इन्हीं के सबसे ज़्यादा एमएलए हैं और संगठन भी इनका मजबूत है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, सोरेन खानदान का पतन जब तक नहीं होगा, राजनीतिक पतन, आदिवासी का, झारखंड का, भारत का उत्थान असंभव है। इस बात को हम सलीके से रखने की यहाँ कोशिश करेंगे। और ये जो सोरेन खानदान इस पूरे राज को बपौती समझा है, अपने परिवार में ही बार बार ये मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी बनते हैं और पूरे आदिवासी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। हमको लगता है इस पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना होगा, नहीं तो झारखंड नहीं बचेगा, भारत नहीं बचेगा, आदिवासी नहीं बचेंगे। और ये नौकरी के मामले पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विधानसभा चल रहा है, हमने 28 अगस्त 2013 को जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हमने नियोजन नीति, आरक्षण नीति और स्थानीय नीति का एक प्रारूप लिख के किताब बना के दिया था। आज मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ, झारखंड में जो खतियान का एक झुनझुना छलावा चलाया जा रहा है या लोगों के बीच में वोट बैंक का एक तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डराया जा रहा है, इसका समाधान ये है, झारखंड राज्य में जितनी सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दीजिए, 10% हिस्सा शहरी क्षेत्रों को। इसमें कोई खतियान की ज़रूरत नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों को जो नौकरी दी जाएगी उसको प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए। कोई प्रखंड थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा, कोई छोटा है थोड़ा कम, और वहाँ पर जो कोटा में नौकरी दी गई उसको उसी प्रखंड के लोगों से भरें और वहाँ आरक्षण भी जिसकी जितनी आबादी है उतना दे दो। तो ये जो झमेला है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, नौकरी बढ़ जाएगी, गांव के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। क्लास 3 और 4 के लायक शिक्षित लोग वहाँ बैठे हैं, वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, एसटी हो, एससी हो, माइनॉरिटी, सबको मिल जाएगा। और नहीं तो नीति भी पास हो जाए, सब केंद्रित तरीके से नौकरी बटेगी तो घूसखोरी और कई तरह के यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसको करने से ये जो नौजवान लोग सड़क पर आ गए हैं उनका आना वाजिब है, उनकी चिंता वाजिब है। और सरकार क्या कहती है, हम सबकी बात सुन के बनाएंगे। अरे कब तक बनाओगे? तो मेरे हिसाब से प्रखंड वाइज नियोजन नीति को लागू किया जाए
तो खतियान का झमेला भी ख़त्म हो जाएगा और गांव में कौन कहाँ है सब एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इन चीज़ों को भी आज हम लोग रखेंगे। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी की बात भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन में आदिवासी छला हुआ महसूस कर रहा है, इसके पीछे क्या? देखिए, इसका कारण है आदिवासी सेंटिमेंटल प्राणी है। उसको धर्म चाहिए, भाषा चाहिए, ज़मीन चाहिए, जंगल चाहिए, गांव में विकास में उसकी भागीदारी चाहिए। तो सरना धर्म के बारे में भी ये सरकार टाल मटोल विधानसभा में पास किया 2020 में, बिना राज्यपाल के साइन के दिल्ली भेज दिया। अब दिल्ली से वापस आ गया और लड्डू खा के बांट दिया पूरी तरफ, सरना धर्म हो गया। ये झूठा ठगबाज है। तो धर्म के मामले में ठगी है। भाषा, संताली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। ये प्रथम भारत की आदिवासी भाषा है और झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी संतालों की है। तो उसको राजभाषा आप नहीं बनाना चाहते हैं। उर्दू की बात आप करते हैं। CNT-SPD कानून धड़ल्ले से आदिवासी का ज़मीन लूट रहा है, रोज़ लूट रहा है। इसको लागू करना चाहिए, नहीं करते हैं। रोजगार, नियोजन, स्थानीय नीति कुछ भी नहीं है इनके पास। तो क्या के लिए आदिवासी हैं? ना धर्म, ना भाषा, ना ये इवन ये कुर्मी महतो, इनको आदिवासी बनाने का लिख के इन्होंने पहले दे दिया। JMM के सब MLA MP। अरे कुर्मी महतो या कोई भी और जाति आदिवासी बन जाएगा केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो आदिवासी तो जिंदा मर जाएगा। उसका सब चीज़ लोग हड़प लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, ये सरकार ना हमारी भाषा माने ज़मीन, ना भाषा, ना धर्म, ना जाति माने हमारा जो ST का शेड्यूलिंग का है, ना रोजगार। तो क्या के लिए आदिवासी सरकार है? ये तो हमारा कत्लेआम कर रही है रोज। और हम प्रमाणित कर सकते हैं ये आदिवासी के लिए नहीं, नोट और वोट के लिए सरकार और गद्दी पर है। ये लालू यादव की पार्टी ने कहा था हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, उसके साथ आपने गठबंधन किया है। कांग्रेस कभी झारखंड नहीं दिया। शिबू सोरेन को 3.5 करोड़ में खरीदा और बेचा 1993 में, JMM ब्राइबरी कांड, उसके साथ आपने गठबंधन किया। तो कहने का मतलब है, भोले भाले आदिवासी है बेचारे, हानिया दारू चकना में रुपया में वोट बेच देते हैं। इसका बेजा फ़ायदा ये उठा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम आदिवासियों को, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमि, जितने आदिवासी हैं वो अब एक होना चाहते हैं। अपने धर्म के लिए, भाषा के लिए, ज़मीन के लिए, रोजगार के लिए, इज्जत के लिए, आबादी के लिए। उसका शंखनाद आज होगा। और ये ज़्यादा समय नहीं है कि जितने हमारे शत्रु हैं इसको हम लोग, जैसे अंग्रेज़ों को परास्त किया, या संताल परगना जीता, वही ऐतिहासिक दिन आज है। और उसको हम लोग आज फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे।